एक देश का निर्माण उसके समाज से होता है, एक समाज का निर्माण परिवारों से होता है, और कोई परिवार तब बढ़ता है जब उसमें किसी संतान का जन्म होता है। इस तरह से यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, और इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि भारत में अब भी परिवार को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में जब किसी लड़के लड़के की शादी होती है तो अक्सर उनके माँ बाप उन पर यह दबाव डालते हैं कि वो जल्दी से जल्दी एक संतान को जन्म दे दें ताकि उनका परिवार आगे बढ़ पाए, और फिर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि भारत के हजारों युवा अब संतान मुक्त जीवन चुन रहे हैं, यानी वो शादी तो कर रहे हैं लेकिन आजीवन बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते, तो आप शायद हैरान रह जाएंगे। जो लोग शादी के बाद बच्चा नहीं चाहते उन्हें एंटी नेटलिस्ट कहते हैं। नेटाल का अर्थ जन्म से, और जब लोग जन्म का ही विरोध करने लगते हैं तो वो एंटी नेटलिस्ट कहलाते हैं। संतान को जन्म देने के प्रति भारत के युवाओं की रुचि क्यों धीरे धीरे कम हो रही है, और क्या ऐसा करके भारत जापान जैसे देशों के रास्ते पर जा रहा है जहां घटती आबादी सरकारों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, इसका विश्लेषण हम आज करेंगे। लेकिन पहले आपको भारत के ही दो शहरों से आई दो कहानियां दिखाते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक बुजुर्ग दंपति ने अपने ही बेटे पर सिर्फ इसलिए केस कर दिया क्योंकि शादी के 6 साल बाद भी उसने अपने मां बाप को पोता पोती का सुख नहीं दिया। इतना ही नहीं, इस बुजुर्ग दंपति ने अपने बेटे से वो 5 करोड़ रुपए वापस मांगे हैं। 5 करोड़ रुपए जो उन्होंने उसकी पढ़ाई लिखाई, शादी के नाम पर खर्च किए थे। संजीव प्रसाद और साधना प्रसाद नाम के इस पति पत्नी का आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर पायलट बनाया, उस पर करोड़ों रुपए का खर्च हुआ। इसके अलावा उन्होंने अपने बेटे को लाखों रुपए की लग्जरी गाड़ी दिलाई, बहू बेटे के विदेश में हनीमून पर भी लाखों रुपए खर्च किए। लेकिन शादी के 6 साल बीत जाने के बाद भी बहू बेटे ने उन्हें दादा दादी बनने का सुख नहीं दिया। इसलिए वो चाहते हैं कि उनका बेटा उस पर खर्च किए गए 5 करोड़ रुपए वापस कर दे। अदालत अब इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगी। तो हम लोग 2016 में शादी किए थे, बहुत अरमान से कि हम लोग कोई बच्चा भी मिल जाएगा। मेरी मिसेज भी बहुत मेडिसिन खाती है, और वैसी ही बहू मिली हमको। हम लोग बेटी जैसा उसको मतलब स्टार्ट किए थे कि अपना बेटी से, लेकिन बीच में झगड़ा करती थी और घर में हम लोग के आके रहती भी नहीं थी। हम लोग बहुत रिक्वेस्ट करते थे कि कुछ भी दे दो, हम लोग पाल लेंगे, पोता पोती कुछ भी मिल जाएगा, हम लोग खुश रहेंगे। लेकिन आज मेरी बदकिस्मती है, ये फैक्ट है कि आज हम लोग जो है ना, कोई न पोता है न पोती है। बेटा को हमने अपने जीवन का सारा पैसा भी से जो भी मिलता था, पीएफ का सब सारा पैसा भेज के अमेरिका में ट्रेनिंग करा। उसके बाद आने के बाद भी बहुत पैसा मैंने दिया जो उसके लिए जो भी है। हम तो अब चाहते हैं कि भाई या तो बेटा हम लोगों का देख रेख करे, और वो नहीं है तो कोई जो है, अभी इन लोग का तो झगड़ा चल रहा है, शादी हो जाए किसी से, जल्दी से कुछ बच्चा मिल जाए। हम लोगों को, मेरे पास पैसा भी नहीं है, मतलब हर तरह का खर्च, किसी तरह से हम लोग काम चला रहे हैं। हरिद्वार में एक बुजुर्ग मां बाप ने अपने बेटे पर इसलिए केस कर दिया क्योंकि उसने उन्हें दादा दादी नहीं बनाया। तो 2019 में मुंबई में एक 27 साल के बिजनेसमैन ने अपने मां बाप पर केस करके यह कहा था कि जब उसके मां बाप को पता था कि जीवन में इतनी परेशानियां हैं तो फिर उन्होंने उसे जन्म ही क्यों दिया, क्यों पैदा किया। 27 साल के इस युवा का कहना था कि यह बात ठीक है कि मां बाप जन्म देने से पहले बच्चे से यह नहीं पूछ सकते कि वो इस दुनिया में आना चाहता है या नहीं, लेकिन पैदा होने का फैसला बच्चे का भी तो नहीं होता। हालांकि इस बिजनेसमैन के मां बाप खुद वकील हैं, उसके अपने पेरेंट्स के साथ संबंध भी अच्छे हैं, लेकिन यह केस करके बस ये संदेश देने की कोशिश की गई थी कि जब दुनिया में इतनी परेशानियां हैं तो बच्चों को जन्म देने का फैसला मां बाप को सोच समझकर करना चाहिए। भारत में हर साल
1 करोड़ शादियां होती हैं। हर साल करीब 2.5 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं। ये लगभग ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी के बराबर है। पूरा ऑस्ट्रेलिया जन्म ले लेता। भारत की जनसंख्या 135 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। पूरी दुनिया में भारत की पहचान एक ऐसे देश के तौर पर है जहां की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन एक सच यह भी है कि पहले के मुकाबले अब भारत में आबादी बढ़ने की रफ्तार कम हो चुकी है। लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जन्म दर धीरे धीरे कम हो रही है और करीब 78 साल बाद, यानी इस सदी के अंत तक, भारत की आबादी सिमटकर 100 करोड़ के आसपास रह जाएगी। 1990 तक भारत में जन्म दर 4.4 थी, यानी तब एक महिला औसतन 4 बच्चों को जन्म देती थी। लेकिन अब यह जन्म दर घटकर आधी 2.2 रह गई है। सोच में आया बदलाव, बेटे बेटी में भेदभाव कम होना, महंगाई बढ़ना, न्यूक्लियर फैमिलीज की संख्या लगातार बढ़ना, ये सब इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो 2 तो क्या, 1 भी बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते। हरिद्वार में जो मामला सामने आया है उसमें लड़का लड़की दोनों पढ़े लिखे हैं। लड़का तो पायलट है, जाहिर है दोनों का रहन सहन अच्छा होगा। ऐसे लोग आराम से कम 1 बच्चे को जन्म देना अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइल्ड फ्री रहने का फैसला ज्यादातर उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग ही ले रहे हैं। मिडिल क्लास, लोअर क्लास के लोग ये फैसला लेना अब भी आसान नहीं है उनके लिए। यानी ये एक तरह का विरोधाभास है कि जिनके पास संसाधन कम है वो तो संतान को जन्म देना चाहते हैं, लेकिन जो संसाधनों से भरपूर हैं वो अब बच्चों को जन्म देने की प्रथा से धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि जिनके पास संसाधन कम है वो बच्चों को जन्म इसलिए देना चाहते हैं ताकि उनके बच्चे बड़े होकर परिवार की किस्मत संवार सकें। कई मामलों में माता पिता अपने अधूरे सपनों को अपने बच्चों पर लाद देते हैं। वो चाहते हैं कि जो सपने वो पूरे नहीं कर पाए वो उनके बच्चे पूरे करें। भारत के शादीशुदा युवाओं के बीच चाइल्ड फ्री रहने की सोच के पीछे सामाजिक और आर्थिक दोनों कारण हैं। पहले हम सामाजिक सोच की बात करते हैं। आध्यात्मिक गुरु ओशो ने एक बार कहा था कि कई लोग बच्चों को जन्म सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि वो अपनी अधूरी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को उन पर लाद सकें। वो अपने अधूरे सपनों को अपने बच्चों के जरिए पूरा करना चाहते हैं और ये अपने अहंकार की तृप्ति से ज्यादा कुछ नहीं है। जो लोग संतान को जन्म देने के विरोध में हैं उनमें कई लोगों का मानना है कि इस पृथ्वी पर पहले से ही बहुत ज्यादा बोझ है, पहले ही बहुत भीड़ है, संसाधनों की कमी है। ऐसे में आबादी बढ़ाते रहना इस समस्या का हल नहीं है। ऐसे लोग खुद को चाइल्डलेस, संतान विहीन कहलाने से अच्छा चाइल्ड फ्री यानी संतान मुक्त कहलाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने यह फैसला किसी शारीरिक परेशानी की वजह से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से लिया है। जो लोग संतान को जन्म न देने को लेकर अतिवादी यानी एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो कहते हैं कि दुनिया के दुख कम करने का एकमात्र तरीका यही है कि लोग संतान को जन्म ही न दें ताकि धीरे धीरे पृथ्वी की आबादी कम होती चली जाए। आपको याद होगा हॉलीवुड की मशहूर एवेंजर्स सीरीज की एक फिल्म में खलनायक थैनोस अपनी बेटी से कहता है कि वो पृथ्वी की आधी आबादी को इसलिए मिटा देना चाहता है क्योंकि संसाधन सीमित है और अगर जीवन ऐसे ही चलता रहा और इस पर नकेल नहीं कसी गई तो जीवन बचेगा ही नहीं। यह तो हुई चाइल्ड फ्री रहने को लेकर एक्सट्रीम यानी अतिवादी सोच की बात। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि दूसरों को संतान को जन्म देने से रोका नहीं जा सकता और ये नैतिक रूप से ठीक भी नहीं है, लेकिन वो खुद तो ये फैसला कर ही सकते हैं और अगर फिर भी परिवार बढ़ाना है तो वो संतान को गोद ले सकते हैं। इसके अलावा इस सोच के लिए आर्थिक कारण भी जिम्मेदार है। एसोचैम की एक स्टडी के मुताबिक जो दंपति चाइल्ड फ्री रहने का फैसला करते हैं वो खुद पर ज्यादा खर्च कर पाते हैं, अपने जीवन को बेहतर और सुविधापूर्ण बना पाते हैं। भारत में बच्चे के जन्म से लेकर उसके
3 साल तक का हो जाने तक एक माता पिता को औसतन 5 से 6.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं मिडिल क्लास में, यानी हर महीने करीब 18,000 रुपए। जीवन भर उसके पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई का खर्च 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक बैठता है आज की रुपए की वैल्यू के हिसाब से। जबकि आज भी भारत में परिवारों की औसत आय 17,000 रुपए महीना है। यानी एक संतान को जन्म देना, उसका पालन पोषण आसान नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि पूरा समाज ही चाइल्ड फ्री रहने के रास्ते पर चल पड़े, क्योंकि घटती आबादी के भी अपने खतरे होते हैं। चीन ने 1980 में बढ़ती आबादी को रोकने के लिए 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी, लेकिन 2016 आते आते इसके खतरे सामने आने लगे। चीन की आबादी तेजी से घटने लगी, आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी बढ़ गई, अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए जरूरी युवा लेबर फोर्स कम होती चली गई। युवा कम, बुजुर्ग ज्यादा, यहां तक कि चीन को सेना में भर्ती करने के लिए पर्याप्त संख्या में युवा मिलने बंद हो गए। इसके बाद 2016 में चीन ने पेरेंट्स को 2 बच्चे पैदा करने की इजाजत दे दी, इससे भी बात नहीं बनी। तो 2021 में लोगों को 3 बच्चे पैदा करने की भी इजाजत दे दी गई। लेकिन इसके बावजूद चीन में मिलेनियल्स, यानी वो पीढ़ी जो 1984 के बाद पैदा हुई, अब या तो शादी ही नहीं करना चाहती या फिर बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। इसका नतीजा यह है कि चीन की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है और बुजुर्गों का ख्याल रखने के लिए चीन की सरकार को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। यही हाल जापान का है, जहां ज्यादातर युवा शादी ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि शादी और उसके बाद बढ़ने वाला परिवार आर्थिक आजादी के आड़े आ जाता है। जापान में प्रतिशत के हिसाब से दुनिया की सबसे बुजुर्ग आबादी रहती है। जापान में इन बुजुर्गों के अकेलेपन की हालत यह है कि ये कई बुजुर्ग जानबूझकर जाकर दुकानों में चोरी करते हैं ताकि पकड़े जाने पर कोई उनसे बात तो करे। यही हाल इटली और जर्मनी जैसे देशों का भी है। 2021 में अमेरिका की जनसंख्या भी 84 साल के मुकाबले सबसे कम रफ्तार से बढ़ी है। जरूरत से ज्यादा आबादी भी किसी देश के लिए आर्थिक तरक्की के रास्ते को रोक देती है, तो तेजी से बूढ़ी होती आबादी भी खतरनाक होती है। इसलिए आबादी को लेकर संतुलित सोच बहुत जरूरी है, बैलेंस बहुत जरूरी है। हर किसी की स्वतंत्रता का भी सम्मान करना जरूरी है। आज टॉकिंग पॉइंट में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, जब हम आपके लिए ऐसी ही कुछ खबरें लाएंगे जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं और जो आपके जीवन में बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं। नमस्ते।